हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछली वीडियोस में लेट अस वर्कआउट 1.5 के सम नंबर 1 से लेकर 12 नंबर तक सॉल्व कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग 13 नंबर सम से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, जो कि क्या है, ऐसे यानी कि शॉर्ट आंसर। एक नंबर में क्या है, लेट अस राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ सम ऑफ इट्स रूट्स इज 14 एंड द प्रोडक्ट ऑफ देम इज 24। तो देखिए हम लोग क्या करना है, हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना है। ठीक है, बोल रहा है कि अगर सम ऑफ इट्स रूट्स, मतलब जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट का सम कितना है, 14 है, और प्रोडक्ट कितना है, 24 है। तो हम लोग क्या करना है, हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना है। बहुत ही ईजी सम है। सम ऑफ टू रूट्स कितना दिया है, 14। तो लिखेंगे सबसे पहले सम, ये गिवन है, ठीक है, दिया हुआ है, सम ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू 14। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स कितना दिया है, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स दिया है हम लोगों को 24। हम लोग क्या करना है, हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम करने का फॉर्मूला क्या मैंने बताया आप लोगों को, मैंने आप लोगों को बताया है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ टू रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू रूट इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ टू रूट्स, सम ऑफ टू रूट्स कितना दिया हुआ है, देखिए सम ऑफ टू रूट दिया हुआ है 14। तो 14 इंटू एक्स प्लस क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट कितना दिया है, देखिए 24 इक्वल टू क्या होता है, 0। तो और एक्स स्क्वायर माइनस 14 के साथ, देखिए यहाँ पर माइनस है, 14 के साथ एक्स को गुना करेंगे तो 14x प्लस 24 इक्वल टू 0। तो ये हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आ जाइए 2 नंबर क्वेश्चन में, इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k इक्वल टू 0 वेयर k इज नॉट इक्वल टू 0 आर इक्वल, लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ k। तो देखिए बोल रहा है कि इस इक्वेशन के सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, यानी कि दोनों रूट का सम और दोनों रूट का प्रोडक्ट अगर इक्वल हो, क्या हो, इक्वल हो, तो हम लोग क्या करना है, हम लोगों को इस इक्वेशन में जो ये k है, k की वैल्यू निकालना है। ठीक है, और बोला है कि k इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर k की वैल्यू 0 नहीं है। तो फिर से एक बार समझा रहा हूँ, देखिए बोल रहा है कि इस इक्वेशन के अगर दोनों रूट का सम और प्रोडक्ट इक्वल हो तो हम लोग क्या करना है, इस इक्वेशन से ये जो k है, k की वैल्यू निकालना है। तो ये भी बहुत ही इजी सम है, 13 के 2 नंबर है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k इज इक्वल टू 0। तो बोल रहा है कि इस इक्वेशन के सम ऑफ टू रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स दोनों क्या इक्वल है। तो सबसे पहले सम ऑफ टू रूट निकालेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर सम ऑफ टू रूट्स, सम ऑफ टू रूट्स, सम ऑफ टू रूट्स का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी बाई ए। क्या, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, देखिए एक्स के साथ क्या ऐड है, 2 है, तो 2 होगी। ठीक है, ए नीचे क्या है, देखिए ए है, ए की वैल्यू क्या होंगे, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ जो अटैच है क्या है, के है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू के होंगे। ठीक है, तो सम ऑफ टू रूट्स इक्वल टू क्या मिला हम लोग को, माइनस 2 बाई के। अब निकालेंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स का फॉर्मूला क्या है, सी बाई ए। क्या, सी बाई ए। तो यहां पर सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू होगी 3k बाई क्या है, ए की वैल्यू क्या है, देखिए के, तो नीचे के, देखिए के कैंसिल हो जाए तो क्या मिलेगा हम लोग को, 3 मिलेगा। ठीक है, तो सम ऑफ टू रूट्स कितना मिला, माइनस 2 बाई के, और प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स हम लोग कितना मिला, 3 मिला। तो बोल रहा है कि सम में, यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि सम ऑफ टू रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ टू रूट दोनों क्या है, दोनों ही इक्वल है, दोनों ही इक्वल बोल रहा है, यानी कि दोनों ही बराबर है। तो एज पर क्वेश्चन में लिख सकते हैं हम लोग कि माइनस 2k इक्वल टू 3, क्योंकि सम ऑफ टू रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ टू रूट दोनों ही क्या बोल रहा है, इक्वल है। इसका मतलब ये
और ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा क्वेश्चन के हिसाब से। तो माइनस 2/k इज इक्वल टू 3, ठीक है। और हम लोग क्या करना है, यहाँ से k की वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो इससे गुना करेंगे तो 3k इक्वल टू -2 के साथ 1 को गुना करेंगे तो -2 के साथ अगर 1 को गुना करेंगे तो -2, तो देयरफॉर k इज इक्वल टू कितना, -2/3। k की वैल्यू हम लोग को मिल गई -2/3, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, if two roots of the equation x square minus 22x plus 105 is equal to 0 are alpha and beta, let us write the value of alpha minus beta। बोल रहा है कि अगर इस इक्वेशन के दो रूट अल्फा और बीटा हो, यानी कि एक रूट अल्फा हो और दूसरा रूट बीटा हो, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालना है। तो ये भी बहुत इजी सम है। आप बोलेंगे कि सर आप तो बोल रहे हैं सब इजी सम है, तो हाँ सब इजी है। आप जब समझ जाएंगे तो आपको भी इजी ही लगेगा, ठीक है। कोई भी सम हार्ड नहीं है, बस समझना है। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 105 इक्वल टू 0। वास्तव बोल गए, तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1, इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अल्फा और बीटा क्या बोला है कि दो रूट्स है इस इक्वेशन के, ठीक है। तो सिंस अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1, ओके। देयरफॉर हम लोग क्या निकालेंगे, सम ऑफ टू रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ टू रूट्स का फॉर्मूला क्या है, -b/a। तो माइनस बी की वैल्यू देखिए क्या होंगे, ये होंगे एक्स के साथ जो अटैच है, क्या है -22, तो -22/a की वैल्यू क्या होंगे, देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो एक्स स्क्वायर के साथ, इसका मतलब 1 है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी अटैच होंगे वो a की वैल्यू होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो नीचे 1, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस है, ठीक है। माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस तो पहले लिखना नहीं पड़ेगा। ऊपर क्या है 22 और नीचे क्या है 1, तो 1 तो नीचे लिखना नहीं पड़ता, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग को कितना मिल गया, 22। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू रूट, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू रूट का फॉर्मूला क्या है, c/a। क्या फॉर्मूला है, c/a। तो c की वैल्यू क्या होंगे, देखिए ये कॉन्स्टेंट टर्म कितना है 105, c/a। नीचे a की वैल्यू लिखना है, तो a की वैल्यू देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो एक्स स्क्वायर के साथ इसका मतलब 1 है, तो नीचे तो 1 लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब अच्छा पहले मैं लिख देता हूँ, देखिए ठीक है। 105/1 का मतलब 105 ही होता है, ठीक है। नीचे 1 लिखना नहीं पड़ेगा, आप लोग यहीं पे आप लोग 1 नहीं लिख सकते, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 22 मिल गया और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हम लोग क्या मिल गया 105। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालना है। तो देखिए अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालने से पहले एक चीज समझ लीजिए कि a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो आप लोगों को मालूम ही है, लेकिन इसका और एक फॉर्मूला है, बोलिए अगर याद है तो क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये भी a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग a माइनस बी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा, इसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर। सेकंड फॉर्मूला क्या है, सेकंड फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, यानी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4ab, यानी अल्फा बीटा, ठीक है 4ab। तो और अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना मिला, देखिए 22, तो यहाँ पे लिखेंगे 22, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा है गुना में, तो अल्फा इंटू बीटा देखिए कितना मिला है 105, तो इंटू 105, ओके। और अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 22 का स्क्वायर कितना हुआ 484, कितना 484 माइनस 4 इंटू 105 करेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए 4 5 20 का 0, 4 10 जब 40, 40 और 2 42, यानी कि 420 मिलेगा, कितना मिलेगा 420। तो और अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू
देखिए 484 में 420 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 64 मिलेगा। 484 में 420 को माइनस करेंगे तो 64 मिलेगा, ठीक है। तो और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू, देखिए स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट चलेगा, रूट 64 प्लस माइनस होगा साथ में, ठीक है। तो देयरफॉर अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा बोलिए, प्लस माइनस रूट 64 की वैल्यू 8। तो अल्फा माइनस बीटा की हम लोग को वैल्यू निकालने बोला है, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस 8, ये हो जाएगा आंसर। अब आ जाइए 4 नंबर में। तो देखिए 4 नंबर में क्या है, इफ द सम ऑफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू 2x माइनस 1 इज 0, लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ के। तो देखिए क्या बोल रहा है इस समय बोल रहा है कि इस इक्वेशन के दोनों रूट का अगर सम 0 हो तो हम लोग क्या करना है, हम लोगों को के की वैल्यू निकालना है। देखिए इस इक्वेशन में जो ये के है इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो बहुत ही इजी सम है, बहुत ही इजी। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को लिखते हैं, कितना नंबर है, 13 नंबर के 4 नंबर। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू 2x माइनस 1। ओके, तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मतलब सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे इस इक्वेशन को। तो हम लोग लिख सकते हैं और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू, देखिए के साथ 2x को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 2kx, और के साथ माइनस 1 को गुना करेंगे तो माइनस के मिलेगा। ओके, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, देखिए इक्वल टू के राइट हैंड साइड में क्या है 2kx, साइन क्या है प्लस, कुछ नहीं है तो इसका मतलब प्लस है, तो इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो माइनस 2kx मिलेगा, और माइनस के को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो प्लस के मिलेगा हम लोग को, ठीक है। इक्वल टू राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं मिलेगा तो इसका मतलब क्या मिलेगा 0, यानी कि राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं बचेगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा। ओके, और एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए एक्स यहाँ पर भी है एक्स यहाँ पर भी है, तो एक्स को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा हम लोग को 1। देखिए एक्स को कॉमन ले लिए तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और माइनस माइनस प्लस, यहाँ से एक्स को हम लोग कॉमन ले लिए तो क्या मिलेगा 2k। ओके, प्लस क्या है k, तो k इक्वल टू 0। अच्छा, और एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए इस x को हम लोग जो है ब्रैकेट के फर्स्ट में है, ब्रैकेट के लास्ट में लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यानी इस तरह से लिखेंगे 1 प्लस 2k इंटू एक्स, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ओके, प्लस k इक्वल टू क्या है 0। तो ये हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल गया। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस इक्वेशन के दो रूट्स का सम जो है वो 0 है, यानी कि सम ऑफ टू रूट्स कितना है 0 है। तो सबसे पहले सम ऑफ टू रूट निकालते हैं, देयरफॉर सम ऑफ टू रूट्स, सम ऑफ टू रूट्स का फॉर्मूला क्या है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या होगी, एक्स के साथ जो भी अटैच है क्या है, देखिए माइनस 1 प्लस 2k, क्या है माइनस 1 प्लस 2k। ओके, बाई ए की वैल्यू देखिए क्या होगी, एक्स स्क्वायर के साथ जो अटैच है वो ए की वैल्यू होगी, तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो नीचे 1। अब देखिए इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस तो पहले लिखना नहीं पड़ेगा, तो क्या मिलेगा हम लोग को 1 प्लस 2k, 1 प्लस 2k, और नीचे क्या 1, नीचे तो 1 लिखना नहीं पड़ेगा। तो सम ऑफ टू रूट्स हम लोग कितना मिल गया 1 प्लस 2k, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि सम ऑफ टू रूट्स की वैल्यू कितनी है 0 है, यानी सम ऑफ टू रूट्स 0 है। इसका मतलब एज पर क्वेश्चन में हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 2k, ये क्या है सम ऑफ टू रूट्स, ये है सम ऑफ टू रूट्स, और क्वेश्चन में बोला है कि सम ऑफ टू रूट्स कितना है 0 है, तो ये भी सम ऑफ टू रूट्स है, और क्वेश्चन में भी बोला है कि सम ऑफ टू रूट 0 है, तो मतलब ये इक्वल टू क्या होगा 0। और 2k इक्वल टू प्लस 1 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 1। ओके, देयरफॉर k इक्वल टू माइनस 1/2। तो हम लोग को k की वैल्यू निकालने बोला था, तो k की वैल्यू कितनी होगी -1/2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आ जाइए 5 नंबर सम में, जो कि लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का। इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द टू इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 इज 2, लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ क्यू। देखिए बोल रहा है कि अगर ये दोनों इक्वेशन के एक रूट कितने हो 2 हो, तो हम लोग क्या करना है क्यू की वैल्यू निकालना है। देखिए इस इक्वेशन में जो ये क्यू है, क्यू की वैल्यू निकालना है। बहुत ही ईजी सम है, फिर से मैं ईजी ही बोल रहा हूँ,
क्योंकि ये इजी है, ठीक है। अगर आप समझ जाएंगे तो आपको भी इजी लगेंगे, ठीक है। देखिए पहले जो जो इक्वेशन दिया गया है वो इक्वेशन को लिखते हैं। कितना नंबर है ये? 13 नंबर के 5 नंबर। इक्वेशन हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं। और एक इक्वेशन है क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। हम लोग को क्या करना है? क्यू की वैल्यू निकालना है, ओके। तो हम लोग सबसे पहले लिख सकते हैं सिंस 2 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यानी कि दोनों इक्वेशन का क्या है? 2 रूट है। तो देयरफॉर देखिए रूट किसकी वैल्यू होती है? एक्स की वैल्यू होती है। आप लोगों को पता ही होंगे, अगर मेरी पिछली वीडियोस आप लोग देखे हैं, रूट जो है वो एक्स की वैल्यू ही होती है। तो ये जो 2 रूट है ये दोनों इक्वेशन के, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू है, तो एक्स के जगह हम लोग को पुट करना है, ठीक है। तो एक्स के जगह क्या पुट करेंगे? 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस बी एक्स के जगह क्या पुट करेंगे? 2 प्लस 12 है तो 12 इक्वल टू 0 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी के साथ 2 को गुना करेंगे तो 2b प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और 4 और 12 कितना हो जाएगा? 16। यानी कि हम लोग को मिलेगा, पहले 2b को लिखते हैं, 2b प्लस 16 इक्वल टू 0 है तो 0 और 2b इज इक्वल टू प्लस 16 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस 16, ओके। और b इज इक्वल टू माइनस 16 बाई 2 कैंसिल करेंगे तो 8 मिलेगा। तो देयरफॉर b इज इक्वल टू हम लोग कितना मिल गया? माइनस 8 मिल गया, ओके। अब हम लोग इक्वेशन 2 में जो है 2 को पुट करेंगे, यानी कि x के जगह पुट करेंगे, क्योंकि ये 2 क्या है? रूट है दोनों इक्वेशन के, ठीक है। तो रूट x की वैल्यू ही होती है, तो x के जगह पुट करेंगे। तो देयरफॉर 2 स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स की जगह कितना लिखेंगे? 2 प्लस q है तो q इक्वल टू 0 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस b के साथ 2 को गुना करेंगे तो 2b हो जाएगा प्लस q है तो q इक्वल टू 0 और 4 प्लस 2 b की वैल्यू देखिए कितनी है? माइनस 8। तो यहाँ पे हम लोग माइनस 8 लिख सकते हैं प्लस q इक्वल टू 0 और 4 प्लस माइनस माइनस 2 8 जा 16 प्लस q इक्वल टू 0 और देखिए 4 प्लस में है 16 माइनस में है तो क्या मिलेगा? माइनस 12 मिलेगा, ठीक है। प्लस q इक्वल टू 0। देयरफॉर q इक्वल टू क्या होगा? देखिए माइनस 12 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो प्लस 12 होगा, प्लस को पहले लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो q इक्वल टू हम लोग कितना मिलेगा? 12 और हम लोग को q की वैल्यू ही निकालने बोला है, ये हो जाएगा हमारा आंसर।